to do it? What does it cost? तो हेलो दोस्तों, कैसे तुम सब। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसे तुमने पहले क्लिप में देख लिया कि किस तरह थॉर थैनोस को इन्फिनिटी वॉर में कितने बुरी तरह से मार रहा है और थैनोस कुछ भी नहीं कर पा रहा उसके सामने। वो बस एक लेटा हुआ है और उसने स्नैप कर दिया। तो सबसे पहले गाइस, मैंने इस वीडियो में बोला आपको कि फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवेंजर्स टू एंड गेम। लेकिन गाइस, मेरा मकसद है पूरा थॉर और कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, इन तीनों के बारे में मेनली बताना। तो गाइस देखो, इतना तो कंफर्म है कि थॉर ज़्यादा पावरफुल नहीं है थैनोस से। थॉर ज़्यादा पावरफुल है थैनोस से, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये बात तो कंफर्म है क्योंकि थैनोस के पास सारे स्टोन है, इन्फिनिटी सारे स्टोन है, और थॉर के पास अपना सिर्फ स्टॉर्म बेकर है और उसने इतनी बुरी तरह से थैनोस को पीटा। चलो मान लिया कि थैनोस अपना पावर स्टोर कर रहा था, तब तक थॉर ने बिजली का झटका दे दिया। लेकिन उसके बाद जब थैनोस ने अपना गॉन्गलेट से जब उस पर बीम मारा, तब तो थॉर का स्टॉर्म बेकर को चीरते हुए उसके सीने के आर पार हो गया। तो इससे तो समझ आ गया कि थैनोस कुछ नहीं है थॉर के सामने। लेकिन गाइस, इंड गेम वाला जो थॉर था वो थैनोस से कितना पिटाया, वो आगे वाले क्लिप में आप देखते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट। Somewhere under all this. All I know is he doesn't have them. So we keep it that way. You know it's a trap, right? Yeah, I don't much care. Good. Just as long as we're all in agreement. Let's kill him properly this time. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. I thought by eliminating half of life, the other half would thrive. But you've shown me that's impossible. And as long as there are those that remember what was, there will always be those that are unable to accept what can be. They will resist. Yep, we're all kinds of stubborn. Yeah, I'm thankful. Because now, I know what I must do. I will shred this universe down to its last atom. And then, with the stones you've collected for me, create a new one, teeming with life, that knows not what it has lost, but only what it has been given. A grateful universe, born out of blood. They'll never know it, because you won't be alive to tell them.
उन्होंने देख ही लिया कि किस तरह मैंने एंड गेम का क्लिप तुम लोगों को दिखाई दिया। तो गाइस देखो, एंड गेम में थॉर इतना थैनोस से पिटाया, और इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने तुमने देखा ही कितना पीटा लास्ट में थैनोस को। तो भाई इससे तो एक बात तो क्लियर पता चल गया कि इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर पावरफुल है थैनो, आई मीन एंड गेम वाले थॉर से। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये भी बता देता हूँ। देखो गाइस, आपको पता ही है 5 साल के लिए थॉर, एंड गेम वाले थॉर डिप्रेशन में चला गया था। वो सिर्फ बियर पीता था और गेम खेलता था फोर्टनाइट। जो गॉड है, जिसके रगों में बिजली दौड़ती है, उसके रगों में बियर दौड़ेगी तो कैसा। देखो गाइस, आपको काम करने में सालों लगते हैं, बट उस काम को बिगड़ने में कुछ दिन लगते हैं। और खैर 5 साल तो फिर भी बहुत है। उसने ना 5 साल में कोई फ़ाइट ली, ना कुछ किया, तो वो अपना सारा सब कुछ खो चुका था, स्किल, फाइटिंग स्किल। और देखो एक और बात, जब इंड गेम में देख रहा था और जब मैंने देखा कि थॉर इतना मोटा हो गया, तो मुझे पूरा यकीन था कि भाई जब तक लास्ट सीन थैनोस से फाइट होते होते तब तक थॉर तो भाई एकदम फिट हो ही जाएगा। प्लस वो अभी मोटा है लेकिन उसमें कुछ जोश जागेगा, ऐसा कुछ। बट ऐसा गाइस कुछ नहीं हुआ, वो फिट नहीं हुआ। वो भले ही अपना कॉस्ट्यूम पहन लिया लास्ट में और थैनोस से फाइट लिया। देखो गाइस, एक और कमाल का बात MCU वाले ने किया। देखो थैनोस के पास कोई स्टोन नहीं है, तब थॉर इतना पिटाया है। और थॉर के पास अपना दोनों चीज़ है, मोइनीर और क्या नाम है, स्ट्रॉमबेकर, दोनों है। और इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के पास पूरा स्टोन है और थॉर के पास सिर्फ स्ट्रॉमबेकर है। तब जाके थॉर ने इतना थैनोस को पीटा। तो इससे तो भाई पूरा क्लियर होता है कि थैनोस ज़्यादा पावरफुल है। और इन गेम की स्टार्टिंग में भी थॉर ने काफ़ी मारा, तो भाई थोड़ा विलन का भी हक बनता है ना पीटने का। तो गाइस यहाँ तो बात ख़त्म हो गई। एक और बात गाइस मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट टॉपिक है कि कैप्टन अमेरिका क्या थॉर से ज़्यादा पावरफुल है। तो इसका रिजल्ट एग्जैक्टली नो है। और अब बहुत लोग बोलेंगे कि क्या मोइनीड के साथ भी पावरफुल नहीं है क्या। तो नहीं, मोइनीड भाई किसका हथियार है, थॉर का हथियार है, तो वो ऑफकोर्स थॉर के पास रहेगा। थॉर का भाई हथियार है तो उसी के पास ना रहेगा, कोई और क्यों लेगा उसके हथियार। तो ये उसका हथियार है तो उसके पास रहेगा। लेकिन अगर कैप्टन अमेरिका के पास रहता भी है तो वो थॉर जितना पावरफुल है, क्योंकि ओडिन ने कहा था कि जो भी ये थॉर के हथौड़ा को उठा लेगा उसके उतना ज़्यादा पावरफुल आ जाएगा। ये बात जानते हो, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि हेला ने जब ओडिन को मार दिया था तो उसके ऊपर से ये श्राप भी हट गया था, है ना। हेला ने मारा था, पता नहीं किसने मारा था ओडिन को, पता नहीं। मैं सॉरी, हेला ने नहीं मारा था, मुझे आइडिया नहीं गाइस किसने मारा था ओडिन को, बहुत दिन हो गए ना। और इस बात का प्रूफ है, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब कैप्टन अमेरिका ने ट्राई किया था थॉर का हथौड़ा उठाने का, तो उसने हथौड़ा उठा लिया था। यस, मैं क्लिप दिखाऊंगा अभी आपको। उसने हथौड़ा उठा लिया था, लेकिन वो इस वजह से लेकिन उसने जानबूझ के नहीं दिखाया, क्योंकि थॉर की इज्जत, पर्सनालिटी जो भी है, ऐसा MCU वाले ने बोला है। मैं क्लिप सबकी दिखाने वाला हूँ अभी। इस वजह से उसने हथौड़ा को छोड़ दिया, नहीं उठाया। लेकिन ओडिन ने तो साफ साफ कहा था कि जो उठाने के काबिल रहेगा उसमें थॉर की शक्तियाँ आ जाएंगी। तो भाई हिलाया तो था। और थॉर ने इस चीज़ को पॉइंट किया था और थॉर हैरान में भी रह गया था। इसीलिए जब इंड गेम में थैनोस पे जब कैप्टन अमेरिका ने उसके हथौड़े से मारा तो थॉर ने क्या बोला, आई न्यू इट। तो इससे प्रूफ होता है कि कैप्टन अमेरिका ने अगर एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही थॉर के हथौड़े को उठा लिया, और तो उसमें पावर आनी चाहिए थी, राइट, आने चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी, बट नहीं आया, क्योंकि वो गॉड ऑफ थंडर नहीं है। और एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी ऐसा बहुत सारा सीन आया था जहाँ वो बिजली का अटैक कर सकता था, बट स्किल ही नहीं है तो कहाँ से अटैक करेगा। हाँ, ये बात पक्की है कि उसके पास अगर हथौड़ा रहेगा या स्ट्रॉम भी कर रहेगा तो वो अटैक कर देगा, लेकिन बिना उसके नहीं कर पाएगा। और थॉर तो बिना हथौड़े के भी कर सकता है, ये तो थॉर रैग्नारोक में हम सब ने देखा ही है। अब गाइस एक्सपेक्टेशन यही है कि जो कि आने वाला थॉर का पिक्चर है, थॉर लव एंड थंडर, उसमें थॉर अपने असली लुक में लगे, या रैग्नारोक वाले लुक में लगे, नहीं तो डार्क वर्ल्ड और एवेंजर थॉर पार्ट 1 वाले लुक में लगे। ये एंड गेम वाले लुक में ना लगे प्लीज़, ये मैं MCU वाले से रिक्वेस्ट करूँगा। और जैसे हाँ बात रही तो मैं आपको सीन दिखा देता हूँ कि MCU वाले ने बोला था कि क्या बोला था, मैं दिखा देता हूँ। और कैप्टन अमेरिका ने उठाया था, ये भी
अब गाइस कैप्टन अमेरिका जा रहा है थॉर का हथौड़ा को उठाने। Come on, Cap. और गाइस कौन करी थॉर, इसने हिला दिया थोड़ा, इसने हथौड़े को हिला दिया। तभी तो थॉर ने कहा, तभी थॉर का एक्सप्रेशन देखिएगा एक बार, देखिए, देखा एक बार और दिखाता हूँ, क्लास में दिखाता हूँ, ये उठ के गया। Come on, Cap. इसने हिला दिया है, इसीलिए थॉर ने ऐसे देखा, फिर इसने जानबूझ कर छोड़ दिया और बहुत जल्दी यहीं हार मान ली Nothing. जानबूझकर। तो गाइस यही था मेरा प्रूफ, Widow. ये MCU वाले ने खुद कहा है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, All deference to the man who wouldn't be king. ये चीज़ Great. आपको Good यूट्यूब your पर मिल ass. जाएगा। Steve, तो you मिलते said हैं a bad गाइस language नेक्स्ट word. वीडियो पे, थैंक्स You फॉर tell वॉचिंग।